अरे उसकी टेंशन मत लो, रिटर्न पहले रिटर्न की फोकस करो, रिटर्न रिटर्न की फोकस करो, बाकी सब हो जाएगा, सब हो जाएगा वो, सब कुछ। हर दवा का इलाज है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। हर दवा का इलाज है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। कैमरा चालू है, यूट्यूब पर डलेगा गधा। पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी बकेट छोड़, बहुत मार मारेंगे इधर, पढ़ाई कर अभी। आओ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग जी? अभी तक हमने महाजनपद पढ़ा था, है ना? आइए 1-2 मिनट बस उस पर चर्चा करेंगे। हसीन मसूक सा, रट गई है ना? देखो, जब यहां तक शासन चल रहा था तब कोई अटैकिंग नहीं हुआ था। जब नंद वंश था तो नंद वंश के समय में सिकंदर से पहले भी भारत पर आक्रमण किया था। आपसे पूछा जाएगा भारत पे सबसे प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? आप लोग को बताए थे हमने, ईरान का शासक था, हखमनी वंश का था, डेरियस। क्या नाम था? डेरियस। डेरियस प्रथम ईरान के शासक था, हखमनी वंश का था। उसके बाद किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का। किसका आक्रमण हुआ? इसको हमने पढ़ लिया है। उसका जब मौर्य काल चल रहा था तब यहाँ पे किसका आक्रमण हुआ था? किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। उसके अलावा जब सुंग वंश जब चलने लगा, यहाँ से बहुत सारे लोग अटैकिंग करना शुरू कर दिए। ठीक है, सबसे पहले कौन आए? हिंद यूनानी। कौन आए जी? बोलो। हिंद यूनानी। उसके बाद कौन आया? शक। उसके बाद कौन आया? पहलव। उसके बाद कौन आया? कुषाण। कुषाण के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कौन था? कनिष्क। हाँ जी, अलग अलग है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडो ग्रीक, इसको बोलते हैं शक को एस, पहलव के पी और कुषाण के ISPK। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ISPK। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? ISPK। जब चारों पढ़ लेंगे तब फिर हमारा ऊपर से एक नया वंश आएगा, गुप्त वंश। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुप्त वंश। उसमें हमारा बहुत सारे आएंगे, उपगुप्त, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, सब आगे आएगा। तो पहले हम इनके बारे में फाइल निपटाते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट है, ज़्यादा कोई लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। आइए, इसको सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? हिंद यूनानी। मिटा दूँ इसको, इसकी जरूरत तो है नहीं। आइए, हिंद यूनानी। इतिहास को ना रिलेट करके रखिएगा, जहां रिलेशन गड़बड़ाएगा तो फिर आपका ये समझ ही नहीं आएगा ये ससुरा था कब। जब हम कोई घर में देखते हैं, कहानी सुनते हैं, बीच में भी कहीं भी अगर कहानी डिस्टर्ब हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि इसका मतलब था किसका रिलेशन। इसीलिए आपको पुराना क्यों बार बार रिलेट कराता हूँ, इसलिए रिलेट कराता हूँ ताकि आगे का इतिहास आपको समझ में आए। अभी जैसे अब आपको हिंद यूनानी लिखूंगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि ये सुंग वंश के समय में इन सब का आगमन हुआ था। किसकी आगमन हुआ था? सुंग वंश के समय में। सबसे पहला कौन आया था? हिंद यूनानी। बोलिए, हिंद यूनानी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, ठीक है, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक और हिंद यूनानी के बारे में समझते हैं। ये लोग जो थे वो मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे, यानी यूनान के रहने वाले थे। नाम से ही लग रहा है कौन? यूनानी। क्या लग रहा है? यूनानी। तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, एक मिनट सर, आप लोग होल्ड करेंगे एक मिनट। अरे वाह, लड़का तो बहुत टैलेंटेड है। नहीं, अच्छा, ये लड़का जरूर वर्दी पहनेगा, कोई पहने ना पहने। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है,
आपको जब हम पढ़ाए थे, यूनानी पढ़ाए थे, तो यूनान में आपको ध्यान रखिए, जब आपको शुंग वंश पढ़ा रहे थे, पुष्यमित्र शुंग, उसमें हम आपको बताए थे, देखो अभी आपको रिलेट कराते याद आ जाएगा। शुंग वंश में आपको बताया था कि इसमें 2 यवन आक्रमण हुए थे। ये हुआ था, वो कहां से आक्रमण किया था? यूनान से। कहां से किया था? यूनान से। पहला कौन था? डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। और दूसरा कौन था? मीनांडर। कौन था? मीनांडर। और उसके बाद देखो घूमने के लिए भी आया था, जिसको भागवत धर्म की दे दिया था, क्या दीक्षा दे दिया था, उसका नाम क्या था? हेलियोडोटस। क्या था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस। अब देखो हेलियोडोटस तो क्या था? एक दूत था, कोई राजा तो था नहीं। राजा कौन था? डेमेट्रियस। और कौन था? मीनांडर। हेलियोडोटस कोई राजा नहीं था, दूत था। आपसे पूछा जाएगा कि राजा किसका था, क्या लिखेंगे? अंतियाल का दूत था। किसका दूत था? हेलियोडोटस अंतियाल। एक राजा था जिसका नाम था अंतियाल। अंतियाल का दूत था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये तीनों यूनानी जो था, वो था आया कहां से था। नक्शा इधर मैं बना रहा हूं इंडिया का, देखोगे। ये देखो, ये इधर आपका, ये अफगानिस्तान तक शिला है, ये अफगानिस्तान है। यहाँ पे एक पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ, याद रखना। हिंदू कुश पर्वत। जितने भी यूनानी आया, सिकंदर भी आया था तो इसी पर्वत से आया था, इसी पर्वत को पार करके आया था। आपका कोई कौन था? ईरान का शासक डेरियस प्रथम, वो भी आया था। तो कैसे आया था? हिंदू कुश पर्वत से। यानी जितने लोगों भारत में एंट्री किया है, पहले अखंड भारत, ये भी भारत का पार्ट था। जितने शासकों ने एंट्री किया है, योद्धाओं ने एंट्री किया है, सब हिंदू कुश पर्वत से। ये पाकिस्तान, इसी का नाम चेंज हो गया है, इसी का नाम अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखो, ये देखो, ये देखिए, ये आपका क्या था? इधर शुंग वंश था। शुंग वंश कहां पे था? विदिशा में, एमपी में। और ये इधर से आए थे, इसके ऊपर आक्रमण किए थे। आक्रमण किया था, दोनों किया था। इसको कौन मार के भगाया था? अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। इसका बेटा था, किसका? पुष्यमित्र शुंग का, अग्निमित्र। अभी मार के जब भगा दिया था, ये लोग वापस नहीं भागा था। काहे भैया? जहां से आया था उसको ऑलरेडी वहां से मार के भगाया गया था। मान लो आपको पापा मार के भगा दे, तो आप नाना के पास जाओगे, और नाना भी मार के वहां से निकाल दे, तब फिर पापा के पास आओगे? नहीं आओगे। तो ये लोग क्या किया, ये वापस लौटा, लेकिन पूरा वापस नहीं गया। जो डेमेट्रियस था, हिंदू कुश पर्वत के पास बस गया। मीनांडर जो था, ये आपका कहाँ बस गया? ये आपका ये तक्षशिला में। कहाँ बच गया? तक्षशिला में। और तक्षशिला का एक राजा था जिसका नाम था अंतियाल। कौन था? अंतियाल था। अंतियाल था, और इसका दूत कौन आया था? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस को किस धर्म की दीक्षा दी थी? भागवत धर्म। गधा, भागवत धर्म लेने आया था, बौद्ध का दे दिया था भागवत का। इसने एक क्या क्या बनाया था? गुड, गरुड़ स्तंभ नहीं, गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है जी? विदिशा में। कहाँ जी? एमपी के विदिशा में। इसमें किसकी चर्चा है? भागवत धर्म की। किसकी चर्चा है? भागवत धर्म की। ठीक है, इसमें 3 ही नाम याद रखिएगा। यूनानी में 3 ही नाम, तीनों यूनानी का नाम पता हो गया? बोलो फटाफट, कौन कौन? डेमेट्रियस,
मिनांडर और अब देखो जो डेमेट्रियस और मिनांडर का आक्रमण था वो किस पर्पस से था? जीतने के पर्पस से, शासन करने के पर्पस से और राजा को हराने के पर्पस से। इसलिए और दोनों ने एक ही साथ आक्रमण किया था, दोनों ने एक ही साथ आक्रमण किया था। इसीलिए इस आक्रमण को इसे प्रथम चरण कहा जाता है। देखो आपको बता दे रहा हूं, इतिहास मिलेगा लेकिन इतना याद नहीं रखना है। एक बार बताओ, इसको प्रथम चरण और इसको द्वितीय चरण, इसको याद रखने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तीनों याद रख लो। ये दोनों का काम था लड़ने के लिए आया था, एक बार अटैक किए तो प्रथम चरण, ये आया था शिक्षा लेने, इसको दूसरे चरण। क्या हो गया? दूसरे चरण। तो यूनानी कितने चरण में आए थे? 2 चरण में। प्रथम चरण में कौन आया था? डेमेट्रियस और मिनांडर। मिनांडर को रास्ता में कौन मिला था? नागसेन। नागसेन ने किसकी शिक्षा दे दिया था? बौद्ध धर्म। नागसेन ऐसे लिखा था, वो ऐसे लिखा ना? अच्छा, नागसेन। इसने किसकी शिक्षा दे दिया था? इन्होंने बौद्ध धर्म की। और एक किताब लिखा था मिलिंद पन्हो। इतना बार याद कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, याद हो जाएगा। याद हो गया? मिलिंद पन्हो, इसमें इसकी चर्चा है। ये था आपका हिंदी यूनानी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया? पंडित जी ले रहे हैं, डिस्टर्बेंस नहीं। बजरंग दल वाले लोग हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मिटा दूं? बजरंग दल में वही शामिल होता है जो दिल जले होता है। दिल जले, हाँ। उसकी वाली छोड़ के भाग के किसी और के पास चला गया, चली गई, तो वो बंदा गुस्से में, अब हम बजरंग दल में शामिल होंगे, हम मिलियो पार्क में वहीं पे देंगे दे लाठी दे लाठी। मिटा दो इसको। अपना रहे। अच्छा आइए, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं। देखो इसको काहे नहीं मिटाए? हाँ, तो बोलो छोटा सा टॉपिक है ISPK। ISPK, आई निपट गया। अब क्या आएगा? एस। एस से क्या होगा? शक। अब शक के बारे में थोड़ा कोई विस्तृत नहीं पढ़ना है, पीछे भी पढ़ा है, नाम सब सुना हुआ है, उसी नाम को दोबारा एक जगह इकट्ठा कर देंगे। आपको जो शक पढ़ाए थे, तुमने कहा था शक पर भी मत छेड़ना, शक कहाँ से आए थे, कौन थे, ठीक है? नहीं, वही वाला जो तुम्हें दिए थे, तुम खोल के पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। लेके जाए घर में अलमारी में रख दिया है। आओ इधर। है, अरे है नहीं, वो वाला नहीं था, ये वाला है। देखो इधर, ये आपका इंडिया का मैप है। इसमें आपका शक, देखो इधर शक जो आए थे वो शक इधर से एंट्री किए थे। ये आपका है मध्य एशिया। क्या जी? मध्य एशिया। ध्यान से समझिएगा, शक थे कौन और शक आए कहां से थे, क्योंकि हमने उस समय आपको शक के बारे में दो राजा के नाम बताया था, नाहपान और रुद्रदामन, लेकिन ये नहीं बताया था वो थे कौन, ये आए कौन थे, ठीक है? ये शक जो थे ये मध्य एशिया के रहे थे और इसको यहाँ से मार के भगाया गया था। मार के भगाया गया कहने का मतलब, देखो ये मध्य एशिया के शासक थे, राजा थे। क्या थे? राजा थे।
जैसे पहले यहाँ राजा होता है, वहाँ मध्य एशिया में राजा नहीं चलता, वहाँ कबीला चलता है। क्या चलता है? कबीला। कबीला समझते हैं? नहीं समझते हैं? सुनिए, अरे जैसे भी हमारे आर्मी में है ना, गोरखा बटालियन, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, इस रेजिमेंट अलग अलग है ना, वैसे वहाँ कबीला चलता है। इसमें अभी भरत कबीला है ना, ये सब अलग अलग कबीला चलता है। अगर अभी आप एक वेब सीरीज कोई पाकिस्तानी वेब सीरीज था, उसमें मैं देख रहा था, उसमें कबीला, सारा कबीला था। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर मध्य एशिया में एक कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। क्या नाम था जी? यूची कबीला। यूची कबीला वाले ने सारे शकों को दौड़ा के मारा। देखो, शक जो थे राजा थे, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा इमेज बना के। अब यूची कबीला वाले ने दौड़ा के मारने लगा। उसमें से कुछ शक जो थे ईमानदार थे, उसने कहा एक काम करो, इसकी मार कौन सहेगा, चलो कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। उसी में से कोई ढीठ था, हाँ वैसे कैसे चल जाएंगे, हमारे यहाँ राजपाट है, एक बार तो ऐसे थोड़ी चल जाएंगे, लड़ेंगे उससे, ताकतवर है। तो क्या सारा शक एक बार पलायन हुआ है? नहीं। शक कोई एक साम्राज्य है, क्या साम्राज्य कोई मुर्गी हाँकना है हो कि मुर्गी हाँक दिया सारा मुर्गी भाग गया? एक साम्राज्य है, उसका विस्थापन धीरे धीरे होगा। आप चाहे कितनू जुल्म कर लो, वो धीरे धीरे ही होगा, एक बार तो हो नहीं सकता है। अब जब शक लोग इसके ऊपर यूची कबीला ने शकों के ऊपर अत्याचार करने लगे, मार के भगाने लगे, तो धीरे धीरे कहां शिफ्ट होने लगे? मध्य एशिया की ओर। कहां शिफ्ट होने लगे? मध्य एशिया की ओर। ये यूची कबीला मध्य एशिया के थे, वहां कबीला ही थे, शक भी कबीला था एक। सब शकों को मार के भगाने लगा। उनमें से जो ईमानदार था वो पहले धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। कोई ढीठ तक नहीं, हम कैसे जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा धरती है, हम यहाँ जन्मे हैं, हमारा यहाँ साम्राज्य है, हम लड़ेंगे। जैसे जैसे लोग थुराते गए वैसे वैसे लोग आते गए। ये लोग जो भारत में आए वो एक बार में नहीं आए, एक कई शाखाओं में आए, लगभग 5 शाखा में आए। कितने शाखा में आए जी? 5 शाखा में आए। 5 शाखा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शाखा जो आई वो कंधार में बस गया। कहाँ बसा? कंधार। कंधार आपका पड़ता अफगानिस्तान में। कहाँ बसा? कंधार में। दूसरा जो आया वो यहाँ बस गया तक्षशिला में। बोलो, तक्षशिला में बस गया। तीसरा जो आया वो आपका यहाँ बस गया, ये जगह क्या नाम है? मेरठ में। कहाँ जी? बोलो, मेरठ में। चौथा जो है मेरठ जो है, चौथा जो है ये आपका हो गया कहाँ? मेरठ है, मेरठ में। चौथा जो आपका था वो आपका बस गया कहाँ जा करके? अरे मेरठ नहीं था भाई, मथुरा में। कहाँ में? मथुरा में। चौथा जो था ये कहाँ बस गया? उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। ये एमपी में कहाँ पड़ता है? उज्जैन। एमपी में कहाँ पड़ता है? उज्जैन, महाकाल। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? आप लोग हम पढ़ा चुके हैं। हाँ, गुड, अवंती। अवंती का राज्यपाल कौन था? अशोक गधा। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ था तो सुसीम को भेजा, सुसीम थुरा के आ गया, तो उसको छोटका भाई को भेजा अशोक को। अशोक गया, एक दिन में सबको काट डाला। हाँ हाँ, याद ही है, मारे के डंडा फेंक कहीं तरह सीधा हो जाएगा गधा। चौथा कहाँ था? उज्जैन। अब पांचवा जो था बस गया के नासिक में। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो, अभी इसकी फाइल निपटा देते हैं आराम से, ध्यान से देखो। कंधार और तक्षशिला से मतलब है ही नहीं, वो भारत में नहीं है। क्यों? हम किसकी इतिहास पढ़ेंगे? भारत के। तो तेरा भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, दूसरे के इतिहास क्या पढ़े करेंगे। तो इन दोनों से मतलब हमें नहीं है, गोली मार दो इसकी। ठीक है,
अब पढ़ेंगे पहले किसका, मथुरा। मथुरा में कोई बड़े शक शासक नहीं थे, वो छोटे मोटे शक शासक थे। इनका लड़ाई एक बार हुआ था मथुरा का यूपी के मालवा वाले से। ये जगह था मालवा, कौन थे, मालवा। इस यूपी के मालवा के, यूपी में मालवा के राजा के साथ इसका लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, और मालवा के राजा ने इसको थूर दिया। किसको, मथुरा वाले को मार दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी पीट के आए थे। ये कहां से पीट के आए थे, मध्य एशिया से। अब यहाँ पहले कौन पीटा इसको, मालवा वाले ने। यहां से शक क्या हो गए, साफ, शक क्या हो गए, साफ, ठीक है। और ये जब मालवा के राजा ने इसको थूर दिया और थूर के शक को हरा दिया, तो मालवा के राजा ने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था, विक्रमादित्य। कोई नाम नहीं है, उपाधि है। हाँ, तो विक्रमादित्य किसकी उपाधि लिया, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया, उस मालवा के शासक ने, ठीक है। आइए, उसके बाद अब जो हमारा बच गया उज्जैन और नासिक। उज्जैन से पहले नासिक का फाइल निपटाते हैं, क्योंकि आप लोग इसको जानते हो, इन दोनों को आप जानते हो। जो नासिक था, नासिक के शक शासक, नासिक के जो शक शासक थे, नासिक का जो शक शासक था, इसका नाम था नहपान। क्या नाम था, अब याद आ ही गया होगा। हाँ, नहपान कहाँ आक्रमण किया था, ये नासिक है, यहीं पे बगल में कौन था, सातवाहन। कौन था, सातवाहन। इसने सातवाहन पर आक्रमण किया, और सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा जीपीएस, सबसे खूंखार राजा जीपीएस। इसने किस पे आक्रमण किया था, जीपीएस पे, और जीपीएस ने इसको क्या कर दिया, धो दिया। जीपीएस को धो दिया, और ढंग से धोया। क्या धोया, ढंग से धोया। इतना ढंग से धोया कि यहाँ पर नासिक में जोगल थंबी में, नासिक के जोगल थंबी में सिक्का मिला था। सिक्का में वर्णन था इन सबका। एक तरफ कौन था, नाहपान मुंह लटकाए हुए, एक तरफ कौन था, जीपीएस। कौन था, जीपीएस। अब देखो, अब जब यहां से नाहपान थुरा गया, नाहपान थुरा गया, अब ये उज्जैन का शक शासक था, शक शासक था, बहुत सारे शक शासक थे। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध था, जिसका नाम था, क्या नाम था, रुद्रदामन। रुद्रदामन। इन लोगों ने अपना साम्राज्य के विस्तार धीरे धीरे बढ़ाने लगा। अपना साम्राज्य के विस्तार क्या क्या धीरे धीरे बढ़ाने लगा। और रुद्रदामन अपने आप में एक प्रतापी राजा था, एक खूंखार, एकदम खूंखार राजा था रुद्रदामन। जब रुद्रदामन था तब उस समय जीपीएस मर गया था, जीपीएस नहीं था। जीपीएस की जगह पे कौन था, क्या नाम, वशिष्ठ पुत्र उल्लूमावी, बीपीपी। कौन था, बीपीपी, वशिष्ठ पुत्र उल्लूमावी। इस ससुरेले को इतना हो गया, सोचा कि हम एगो शक शासक को हरा दिए तो हम क्या बन गए, शहंशाह बन गए। क्या बन गए, शहंशाह। इसने आक्रमण कर दिया गुजरात में। और उस समय गुजरात में कौन था, रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने ढंग से धोया इसको। का समझ रखे हमको, है हमका नाहपान है, ठीक है। ढंग से धोया, होश में आ गया। कौन, बीपीपी। बोला अब नहीं चाचा, अब छोड़ दा, अब नहीं जाएंगे तुम्हारे एरिया में। कौन, बीपीपी। और रुद्रदामन ने इस एरिया में अच्छा शासन किया था। रुद्रदामन ने एक झील का पुनर्निर्माण कराया था। क्या कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। इस पुनर्निर्माण की चर्चा कहाँ मिलती है जी, जूनागढ़ के अभिलेख में। किस अभिलेख में, जूनागढ़ के अभिलेख में। जूनागढ़ के अभिलेख में कितने राजा की चर्चा है, 3 राजा। 3 राजा के नाम बताएंगे।
अशोक नहीं है जी, गलती बता दिया था मैंने, मिस हो गया था। एक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने बनवाया है। चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था इसको। उसके बाद इसका जीनो क्या नाम है, जीर्णोद्धारण, जीर्णोद्धारण यानी कि पुनः निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन, रुद्रदामन ने। और तीसरा कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। तभी आएगा गुप्त वंश में कौन आएगा? स्कंदगुप्त। कितने राजा की चर्चा है? 3 राजा, बोलो। रुद्रदामन, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। ठीक है। रुद्रदामन ने किस झील का पुनर्निर्माण कराया था? सुदर्शन झील। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, किस भाषा में? भारत का पहला संस्कृत भाषा में मिला अभिलेख जूनागढ़। कौन है? जूनागढ़। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया तक? ठीक है। गुप्त वंश था, धीरे देखो, गुप्त सॉरी शक जो था, शक शासक, ये पीट के आए थे और यहाँ भी पीटते रह गए। इधर का तो भी, इधर तो कुछ कर ही नहीं पाया, सिंपल लोग था, इसको भी थुरा दिया गया बाद में। इसने को तो मालवा वाले ने थूर दिया, इसको तो नापान को तो पान खिला खिला के मारा जीपीएस ने। थोड़ा सा रुद्रदामन था, जब ये मर गया तो इसके बाद कोई ढंग का शासक नहीं आया। फिर जब इधर हमारा गुप्त वंश आएगा, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, सबको साफ कर देगा। शक की समाप्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा और शक को क्या कर देगा? समाप्त। यानी शक क्या हो गए? समाप्त। ये पीटते आए थे और पीटते ही चले गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो शक में कितने शासक याद रखेंगे? मेन 2 शासक, 2 ही बताया ना। ये कोई शासक था यहाँ जी मथुरा का, कोई ढंग का शासक नहीं था, ये छोटका नहीं था। मेन 2, नापान और रुद्रदामन। नापान कहाँ का था? नासिक का। न से नापान, न से नासिक। दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। रुद्रदामन कहाँ का था? उज्जैन का था। कहाँ का था? उज्जैन का था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। अब आगे क्लास मंडे को करेंगे हम लोग, ठीक है? मंडे को करेंगे।